हे नमस्कार इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा शेयर के बारे में। ट्रेडिंग सेक्टर की एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। फिलहाल 0.35 रुपये से पर चल रही है। मैंने इसको अच्छा इसलिए कहा बिकॉज इसका जो 52 वीक हाई है वो फिलहाल के ट्रेडिंग प्राइस से कहीं ना कहीं 3 गुना है। 3 गुना नहीं तो 2 गुना तो है ही एक्जैक्टली। अगर हम बात करें क्या स्टॉक में दोबारा से हमें वो प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगा, क्या ये स्टॉक दोबारा से आने वाले टाइम में इतना अच्छा मूवमेंट हमें दिखाएगा या फिर नहीं। देखिए, बाइंग अपोजिट है या फिर सेलिंग अपोजिट है स्टॉक के अंदर, उस पर भी करेंगे हम चर्चा। फिलहाल बात करें मार्केट क्या 49.37 करोड़ का है। अगर आप देखें एंटरप्राइज वैल्यू 48.24 करोड़ ना। अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है स्टॉक के अंदर। पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। पी बाई बी रेशियो थोड़ा गिरा हुआ देखने को मिलता है हमें। बाकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो वो एक तरीके से सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, बट प्रॉफिट ग्रोथ ये हमें गिरावट में इसमें देखने को मिली थी ईयरली बेसिस पर। नाउ चलते हैं इसके क्वार्टर बाई क्वार्टर रिजल्ट का कंपैरिजन करने। एज ऑलवेज जैसा कि मैं मेंशन करता हूँ, FIDS की एंट्री है इस स्टॉक के अंदर। FS 0.07% है, बट ना के बराबर है, सो ये भी आपको देख के चलना है। पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, सो टोटली ऑपरेटर्स एंट्री पर डिपेंडेंट स्टॉक है, वो भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ चलते हैं इसके जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें इन द अपसाइड देखने को मिला है। 1 करोड़ का पिछले मार्च में था अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.70 करोड़ का अच्छा खासा हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस वाले क्वार्टर में देखने को मिला। ना हम बात करें इसके टोटल एसेट्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में एसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट्स में भी बढ़त है, रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है स्टॉक का, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ना चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पे। देखिए, प्राइस चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी रेशियो किस हिसाब से हमें बढ़ता हुआ दिखा है। पी रेशियो करके मैं बात करूँ तो आपको अक्टूबर के मंथ के बाद से इसमें पी रेशियो में बूम देखने को मिला था। वहाँ से स्टॉक को अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन कंटिन्यू बना हुआ है। कंसोलिडेशन बिकॉज इस वजह से भी है बिकॉज स्टॉक के अंदर जो ऑपरेटर्स की एंट्री है वो नहीं बन पा रही है। ऑपरेटर्स की एंट्री ना होते हुए स्टॉक में जो गिरावट है वो कंटिन्यू बनती हुई हमें देखने को मिल रही है। ना अगर हम देखें इसके जो प्रीवियस टाइम का चार्ट पैटर्न, उससे आपको समझ में आएगा कि 0.20 पैसे पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और यहीं से हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट देखने को मिला था जिसमें हमें 0.8 पैसे तक का रिटर्न्स देखने को मिले थे। सो हम वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रखेंगे स्टॉक के अंदर। 0.2 पैसे तक स्टॉक को आने दें, वेट करें। यहाँ पे स्टॉक आता है दोबारा से फ्रेश बाइंग बनाएंगे स्टॉक के अंदर, और एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कहीं ना कहीं 2 से 3 गुने तक का भी करके ले जाएंगे। देखिए, अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो होल्डिंग करके रखें। टाइम लग सकता है आपको, अराउंड 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं टू गो इट अराउंड 2 से 3 गुना जाने में। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग बनेगी और यहाँ से मूवमेंट जो ऑपरेटर्स का रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा, और अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ आप उसमें प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। सो ये थी अपॉर्चुनिटी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपडेट करता रहता हूँ जैसा कि मुझे स्टॉक्स में अपडेट लगता है।